प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग ऐसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। अपन बड़े ईमानदार बन जाते हैं, उस समय जज बन जाते हैं।
कभी कोई से थोड़े बहुत व्रतों में चूक हो जाए, पानी पी ले। कहने लगे पता था ये व्रत तो गल गया। हमने कहा बर्फ का टुकड़ा है कि जो गल गया। फिर कहेंगे तो पूरे होते हैं, 10 करोगी तभी पूरे होंगे, नहीं तो बीच में छोड़ दिए तो गल गए। अरे क्यों सिखाते हो बच्चों को? उत्साह दो, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। 2-4 लोग ऐसे जैसे नहीं, बेचारे लोग 2-4 लोग बजाते, कोई अच्छी बात समझ में आ जाए। यदि तुम्हें दिल दिया है तो दिमाग भी तो सही होना चाहिए, समझ गए ना? तो आप ध्यान रखना, हम लोगों को जितना समय, जितनी ऊर्जा तुमने धन वैभव के लिए लगाई है, उतनी ऊर्जा अपने लिए लगा लेते तो इसी भव में परमात्मा बन जाते। आप लोग कहते हो बीत राग, मैं कहती हूं बीत राग बनना है तो थोड़ा थोड़ा राग घटाओ। अपने बच्चों को संस्कार दो कि बेटा हम बाहर की संपत्ति से अमीर नहीं, हम दिल की संपत्ति से अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मौत संपत्ति छीन ही लेती है। कहते शमशान तेरे भी अजीब तरीके हैं, सम्राट और फकीर के एक से बिस्तर हैं, दोनों को एक बिस्तर पर सुला देती है। राख में फर्क नहीं चलता है कि संत की राख है या शैतान की राख है, लेकिन जीते जी तुम साथ कमा लो। मंगलाचरण की बात करते हो, आपको पता है कन्या मंगल कही जाती है, सरसों मंगल कहा जाता है, नदी मंगल कही जाती है, सूर्य मंगल कहा जाता है। कभी सोचा? मंगल का मतलब हम ये नहीं कह रहे जैन धर्म के अनुसार, लेकिन कई बार हिंदू लोग मंगल मानते हैं उसको, लेकिन आपने देखा हम सूर्य को क्यों मंगल मानते हैं? क्योंकि उसमें जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वो नजर भरत चक्रवर्ती को प्राप्त थी, हमें तो साक्षात परमात्मा में भी दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें भी कहते हैं ये मेरे भगवान, वो ऊपर वाली हमारी वेदी, वो हमारे भगवान। उन्होंने कि तुम्हारी वेदी होती तो तुम यहीं होते क्या? तुम्हारी वेदी होती तो तुम सिद्ध शिला में होते। मंदिरों के नाम पर मत लड़ना, धर्म के नाम पर मत लड़ना, धर्मात्माओं के नाम पर मत लड़ना। आपको पता, मैंने कहा कि तुम्हारा दिल क्या हो जाए? एक दरिया हो जाए, क्योंकि आपका दिल आज हौद हो गया है। हौद जानते हो, टंकी जिसको बोलते हो। टंकी को बनाना हो तो कहीं से ईंट चूना लाना पड़ता है, फिर ईंट चूना लाकर उसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर कहीं से लाकर पानी डालना पड़ता है, और फिर उस पानी को जितना निकालोगे तुरंत जवाब मिलता है कि इतना निकल गया। आप लोगों का प्यार आज ऐसा ही हो गया। किसी से रिश्ता भी बनाते हो, बोले हमारे लायक है कि नहीं। हमने कि तुम्हारे लायक क्या? तुम खुद के लायक नहीं हो, दूसरों के लायक क्या बनोगे? खुद तुम अपने लायक नहीं हो, तुम खुद सुखी नहीं हो, दूसरों को क्या सुख दोगे? जिसके पास होगा वही तो देगा। आज तुम कहते हो हमने बच्चे को खूब लायक बनाया, हमने कहा इतना लायक मत बनाना कि तुम्हें नालायक समझने लगे। आप देखना आज हर बच्चा क्या कहता है, हमारा भारत थमा हुआ तालाब की तरह था। थोड़ा बहुत परिवर्तन आता था 10-20 साल में, और अब तो इतना परिवर्तन है कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़कर जा रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा कहाँ जा रहा है इतनी तेजी से दौड़ के? बोले पत्नी के कपड़े लेके जा रहा हूँ। उसने कहा तो आराम से चला जा, पत्नी तेरी है, घर तेरा है, चला जा। बोले घर तक जाऊं तब तक फैशन नहीं बदल जाए, घर तक जाऊं तब तक फैशन नहीं बदल जाए। हमारे यहाँ बुजुर्गों से पूछ कर काम करते थे, हमारा हर बाप बच्चों से ज्यादा अनुभवी था। आज बच्चा ज्यादा ज्ञानी हो गया, हर बात में मम्मी पापा से कहता आपको कुछ पता भी, आप बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन मैं कहती हूँ माँ पिता के साथ हूँ, नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरावे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये नजरिया बनाना कभी मत कहना मेरा पति का घर है, कभी मत कहना मेरा घर है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं सास ससुर मेरे पास रह रहे। हमने कहा तुम्हारे पास रह रहे? तू अपने बाप के घर से घर लाई थी क्या? कल की आई छोकरी जहर पैदा करती है। बोले मेरा पति। मैंने कहा तेरा पति होने के पहले उसका बेटा भी था,
वो लायक और संस्कारित बहू हैं, वो सब भी घर की बच्चियां हैं जो अपने घर में आकर कहती हैं माँ जी आपका घर है, मैं तो बाद में आई हूँ। अरे छोड़ जाएगी, सास जितना भी जोड़ेगी वो छोड़ जाएगी और दे देगी बेटी बहू बेटी भांजियों को, तो तुम्हारा क्या ले जाएगी, तुम्हारा बोझ हल्का कर जाएगी। कभी मत सोचना, क्योंकि एक बहू आई और बोली माता जी मेरी सास छोटी को ज्यादा चाहती है, मेरे लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने कही शादी में जेवर किसने चढ़ाया था, तुझे पसंद करके लाई थी, तो उसकी आंखों में आंसू ला रही है, तुझसे निकम्मा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए घर में अपने पीहर की बात मत करना, राग को हटाओ, राग को हटाओ, शान को हटाओ। दिन रात अपने पीहर में या तो फोन करेगी, क्या बना क्या बोला किसी ने, अरे काहे को अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हो। बेटी से बोलो बेटा उस घर में तुझे मंगल कलश बनकर जाना है, कलयकारिणी बनकर नहीं जाना है। पहले हमारे यहाँ बच्चियां देखने जाते थे तो पूछते थे तत्वार सूत आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, सब पूछते थे। आजकल पूछता डांस आता है क्या, हमने कहीं नचवाओगे क्या, धंधे बंद कर दिए तुमने। फिर भी आपका सौभाग्य है कि आपकी बच्चियों को बहुत कुछ आता है, क्योंकि आप संस्कारवान शहर के लोग हैं। मैं कहती हूं मात्र संस्कार शब्दों पर नहीं होना चाहिए, आपका दिल एक हौद नहीं होना चाहिए, आपका दिल कुआं होना चाहिए। कुआं से पूछो कि तुम्हारा अपना पानी है, तुम तो रोज दे देते हो, जितना चाहो दे देते हो, तो वो क्या कहेगा कि मेरा अपना कुछ नहीं है, मुझे तो सागर से जो स्रोत मिला था वही दे रहा हूं, वही दे रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम ऐसा कह पाते हो क्या? यदि 100 रुपया दे दो तो तुम्हें 100 रुपये याद रहते हैं कि हमने 100 रुपये दिए थे, क्योंकि कहते हैं वो तुम्हें श्वासें बेहिसाब देता है, वो तुझे श्वासें बेहिसाब देता है। तू कितना बेईमान है कि उसका नाम भी गिन गिन के लेता है, तो उसका नाम भी गिन गिन कर लेता है। तो आप सबको मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि अपने दिल को बीत रागी बनाए, थोड़ा थोड़ा सा राग घटाएं। आज आपके परिवार, आज की समाज सुंदर हो जाएगी। ये मत कहो मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। तुम्हारी नजरें अपने आप में तीर्थ बंदना हो जाए, तुम्हारे पैर जहां पड़े, धर्मात्मा के कदम जहां पड़ते हैं वहीं तीर्थ हो जाता है। धर्मात्मा जिसके घर पुण्यात्मा आहार कर ले, आप सबको पता है वो श्रावक सृष्टि हो जाता है, और जिस जगह से मोक्ष जाए यानी अंतिम प्रयाण करे वो निर्वाण क्षेत्र हो जाता है। और तुम तो आए थे तो 10 दिन मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ी थी, जाओगे तो 13 दिन द्रव्य नहीं चढ़ेगी। अरे आए थे राग से, मजबूरी थी, लेकिन जाएंगे त्याग से, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो बीत राग विज्ञानता की आपने बात सुनी, आप सबको पता है कि बीत राग क्या है। आज ही इसी समय तुम्हारा राग कम हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अभी अपना पेट हाउ हम न जाने काऊ वाली स्थिति है, अपना अपना दिखता है। मेरे बच्चों का क्या होगा? यदि पुण्य का फल होगा तो परमात्मा छप्पर फाड़ कर देता है, और पाप का उदय होता है तो ताले तोड़कर संपत्ति चली जाती है। तो अपने दिल को, अपनी वाणी को अपने सरिता की तरह बनाना, गंगा जल की तरह पावन बनाना। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमने कहा यदि गंगा पाप धोती तो सबसे पहले मगरमच्छ मोक्ष चले जाते। ध्यान रखना, यदि गंगा पावन होती तो मोक्ष चले जाते। चंदन लगाने से तुम्हें शीतलता प्राप्त होती तो तुम 2 किलो 5 किलो चंदन रोज लगा लेते। अंदर के राग द्वेष जितने जितने घटेंगे उतना उतना तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। तो आज से यही सोच कर जाना
कि पति और पुत्र अच्छा है तो ठीक है, वरना महिलाओं को एक ट्रिक बताती हूँ, घर में कलेश से खाना मत बनाना, भोजन बनाओ तो ये भावना माना कि परमात्मा ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। मान के देखना 40 दिन तुम शुद्ध परिणामों से, यहाँ चक्कू चलता है वहां पर म्यूजिक चलता है, समझ गए? वो भी कौन सा म्यूजिक चलता है आप सब समझते हो, राग रंग का म्यूजिक। अब परमात्मा कहाँ से पैदा होगा? कुंद कुंद की माँ लोरी में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। लोग कहते हैं माता जी बच्चा कहना नहीं मानता। हमने कही जब बच्चा आने वाला था तब तुमने बड़ों का कहना नहीं माना, बच्चा तो वही है। बच्चा दूरदर्शन की औलाद है, दूर ही देखेगा, तुम्हें नहीं देखेगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी, फूलों से भरे गुलशन, आज की हालत ये है फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील पिक्चर के इतिहास सब पुराण हो गए। सच पूछो देव सास गुरुओं के पास हृदय से तुम्हारा मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। आजकल आपको पता है किसकी ड्रेसें पहनते हो? आज तक इतने लोगों ने रामायण महाभारत देखी, लहंगा चुन्नी पहनना प्रारंभ किया क्या? और वो अभिनेत्री महान चरित्रहीन जो उल्टे सीधे कपड़े पहन ले, पता ही नहीं चलता तुम सलवार सूट पहने या पेटीकोट या लहंगा। आप समझ गए? कितनी जगह से धागे और नाड़े निकलते रहते हैं, पागलपने की भी हद होती है। कम से कम जैन लोगों को ये नियम लेना चाहिए कि हमारे मंदिरों में हम आएंगे तो बाअदब आएंगे, हमारी बच्चियों को, छोटी बच्चों को भी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े मत पहनाओ, क्योंकि वस्त्र भी आपके चरित्र के बहुत बड़े द्योतक होते हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद। कई शताब्दियों पूर्व उत्तर